स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्मॉल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ ए नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द बॉल, द मोशन ऑफ द बॉल इज। क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? तो एक डायग्राम पहले बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। मान लो ये पूरा कंटेनर है, ठीक, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में सपोज करो कि हम लोग एक बॉल को कुछ हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं। तो जब ये पहुंचेगा इस सरफेस पे, जब ये इस सरफेस पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगा, है ना। इसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगा क्योंकि कुछ हाइट से ये नीचे आया है, तो इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी हियर। तो मान लो कि h हाइट से नीचे आया ये, तो यहाँ पे ड्रॉप किया था, u जीरो है, यहाँ का v निकाल लेंगे तो आ जाएगा √2gh, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से। अब ये जैसे ही अंदर जाएगा इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटना चालू हो जाएगा। इसका रीजन क्या, देखो, ये जैसे ही पानी के अंदर गया या लिक्विड के अंदर गया, नॉन विस्कस है तो तुमको विस्कस फोर्स यहाँ पे लेना नहीं है, ठीक है। तो वेट लोगे और अप थ्रस्ट लोगे, वेट और अप थ्रस्ट। तो वेट का वैल्यू लिखोगे अगर, तो डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और अप थ्रस्ट अगर लिखोगे तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि लेस है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द बॉल। कहने का मतलब सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। तो कौन ज्यादा होगा? W ज्यादा होगा, ग्रेटर देन FB, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हाइट ऑन सरफेस पे नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ द बॉल। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो नॉन विस्कस लिक्विड है उसका डेंसिटी लेस देन डेंसिटी ऑफ द बॉल है। तो रो इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द बॉल, मतलब वेट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है, वेट यहाँ पे ज्यादा है। अब अगर सपोज करो कि वेट ज्यादा है तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ? क्योंकि जैसे ही पानी में गया तो पहले तो इसका वेट लग ही रहा था, ठीक है। पहले इसका वेट जैसे एयर में था तो भी वेट लग रहा था, एयर में था तो भी वेट लग रहा था, पानी में आया तो भी वेट लग रहा है, वेट में कोई अंतर नहीं आया है। एक्स्ट्रा फोर्स कौन आ गया है? एक्स्ट्रा फोर्स जो यहाँ पे आ चुका है वो FB आ चुका है। mg तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स कौन लगने लगा, FB। अब ये FB क्या करेगा ना कि इसको धीरे धीरे स्लो करेगा। क्या करेगा, इसको धीरे धीरे स्लो करेगा। जैसे नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे तुम, नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, mg - FB। तो mg का वैल्यू ρVg माइनस FB का वैल्यू सिग्मा VG माइनस ρVg। तो यहाँ से VG कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस रो इंटू V इंटू जी। तो अब यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया, बट अभी भी इसके पास कुछ तो नेट एक्सेलरेशन है, किधर, डाउनवर्ड की तरफ। ये नेट अभी भी किधर है, डाउनवर्ड की तरफ। तो ये धीरे, पहले ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहा था, पहले A = G से एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन अब A = G से एक्सेलरेट नहीं करेगा, लेकिन उससे कम एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करता हुआ नीचे जाएगा। और चूंकि वेट यहाँ पे ज्यादा है FB से, तो ये फिर नीचे डूब जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नीचे डूब जाएगा, और विस्कस फोर्स तो यहाँ पे लेना नहीं। तो जब ये नीचे ही जाता गया, ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही जाता गया, ऊपर जाने का चांस बन ही नहीं रहा है, तो वापस से अपना मोशन को रिपीट तो नहीं कर पाएगा ये मोशन को रिपीट तब करता है जब नेट फोर्स इस तरफ आता। लेकिन चूंकि mg ज्यादा है FB से, तो नेट फोर्स तो ऊपर आने वाला नहीं है, तो ये वापस कैसे लौटेगा, अपना पोजीशन पे कैसे जाएगा? तो ये कोई पीरियोडिक और SHM है ही नहीं, ये नॉट पीरियोडिक मोशन है, और ना ही यहाँ पे कोई ऑसिलेशन होने वाला है। हाँ, अगर ऐसा होता
कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ज्यादा होता, तब इसको अपथ्रस्ट ऊपर मिलता, नेट फोर्स ऊपर मिलता। एम जी नीचे होता है, एफ बी ऊपर होता है, एफ बी ज्यादा होता तो एफ नेट ऊपर मिलता। तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी हो जाता जीरो, और फिर वापस ये अपना मोशन को रिपीट करके यहाँ सरफेस तक पहुंच पाता। तब हम कहते कि हाँ पीरियोडिक मोशन हुआ, लेकिन फिर वापस नीचे नहीं आ पाता। ठीक है, मतलब पीरियोडिक होता लेकिन एसएचएम नहीं हो पाता, वो ऑसिलेशन नहीं हो पाता। जहां से आया था वहीं वापस चला जाता, यहाँ से आया था घूम के वापस वहीं चला जाता, लेकिन फिर वो ऑसिलेट कैसे करता, फिर नीचे कैसे जाता वो। आ रही बात समझ में? तो ये हम लोग का कंडीशन है, पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके।